अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान जी। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और कोरोना से महफूज भी। जी हाँ डियर व्यूवर्स, आपको पता है कि बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है, बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, उसके जो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो बड़े ही हौसला अफजा हैं और बड़े ही पॉजिटिव हैं जी। तो इसी सिलसिले में हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि बांग्लादेश 2030 के अंदर 2030 के अंदर उसकी क्या पोजीशन होगी, वो फाइनेंशियली वो किस पोजीशन पे खड़ा होगा और कंपैरिजन में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी 2030 के अंदर। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक और इसके ऊपर हम फिर अपना एक एनालिसिस भी पेश करेंगे। जी हाँ, और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अहम खबर थी, हमने कहा कि इसके ऊपर रिएक्शन दें। क्रिकेट के मैदान से भी जो जो अपडेट आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह ये भी बहुत अहम खबर थी। लें जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। आप भी देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आजकल बड़े कमाल की चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, ख़ासतौर से पाकिस्तान से न्यूज़ आती हैं। और एक आबिद हसन साहब का आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि वर्ल्ड बैंक में पुराने पाकिस्तान के देखा जाए तो ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, और उन्होंने लिखा है और ये इनका लेख आर्टिकल बड़ा पॉपुलर हो गया। उसकी पूरी की पूरी न्यूज़ आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका के अंदर भी आई हुई है। वो बहुत तारीफ़ की गई है कि जिस ढंग से बांग्लादेश ने ग्रोथ की है, वो पाकिस्तान जो है वो उसको देख रहा है, वो टर्मोइल में है। और हेडलाइंस क्या है? हेडलाइंस ये है कि पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030 कि ये वर्ल्ड बैंक एडवाइज़र थे पाकिस्तान की ओर से, आबिद हसन साहब। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से 2030 तक शायद लोन देगा, और यह बांग्लादेश इस हालत में आएगा कि वो पाकिस्तान को लोन दे सके। तो पाकिस्तान में सीक एड फ्रॉम बांग्लादेश इन 2030 ये होने जा रहा है। तो ये देखिए कैसी कैसी खबरें आती हैं आजकल, और ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान इस ढंग से जिस ढंग से काम कर रहा है और चल रहा है, आगे बढ़ता रहा, तो ये पॉसिबिलिटी कि 2030 में हमें बांग्लादेश के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और उनसे कहेंगे हमारी मदद करो। हसन जो थे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइज़र कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स रिफॉर्म के भी चीफ रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बिजनेस एज़ यूजुअल ऐसे ही चलता रहा तो हम तो बांग्लादेश से भी पैसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 2030 तक। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल में उनका ये आर्टिकल आया है, और ये पाकिस्तान बेस्ड लार्जेस्ट इंग्लिश डेली पब्लिश फ्रॉम द कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड लंदन का इशू भी इनका आता है। इस आर्टिकल में जो मेन फीचर जो यहाँ दिए हुए मेरे सामने, ये तो मुझे जो न्यूज़ मिली वो सारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका से मिलती है, उसके अंदर उनको रिप्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल नहीं दिया, मेन पॉइंट्स दिए, मैं वही दोहरा रहा हूँ आपको। तो हसन अप्रिशिएटेड द बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड इट्स प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट ऑल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। उन्होंने कहा कि 2030 तक बांग्लादेश इकॉनमी का पावर हाउस बन जाएगा। अगर जीडीपी अभी जितनी चल रही है 6-7-8% पे इतनी चलती रही, तो आप यकीन मानिए कि 20 साल पहले बांग्लादेश की जीडीपी थी वो दरअसल देखा जाए तो ऑलमोस्ट आधी थी पाकिस्तान से, और आज वो पाकिस्तान से डबल है। उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, ये जादू है कि आज बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है और बांग्लादेश हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। उनका कहना है कि 20 साल में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा ग्रोथ जो है, जीडीपी पर कैपिटा, 500% बढ़ा है। पाकिस्तान का भी दुगना हो गया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र रहे हैं आबिद हसन साहब। इनका कहना है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक मिरेकल है, ये इसलिए हुआ कि इन्होंने मज़हब को, धर्म को, रिलीजन को इकोनॉमी से अलग कर दिया, राजकाज से, स्टेट से अलग कर दिया। इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल नहीं किया, और चाहे इकॉनमी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नेंस हो, रिलीजन कहीं नहीं है। लोग जाएं अपना रिलीजन, घर में जाएं, वहाँ पे उनको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मॉस्क में जाना है, या उनको नमाज़ पढ़नी है, पूजा करनी है,
अपने घर में करें या मॉस्क में करें। जब आप बाहर आ गए, काम करने को आ गए बिजनेस में, फिर वहाँ रिलीजन का कोई काम नहीं। ये बात उन्होंने कही कि उन्होंने रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया स्टेट से। अच्छा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो क्या हर गवर्नमेंट जो आती है वो भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने जाती है कि हमें पैसे दे दो। अभी कहते हैं हम तो कर्जे के अंदर डूब गए हैं, डूब नहीं रहे हैं, डूब चुके हैं। हमारी ग्रोथ हमारे पास है नहीं, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। जो आज की गवर्नमेंट है वो भी वैसी जैसे पहले थी। तो पाकिस्तान की जो हमारी आज कंडीशन है उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ये उनका ये कहना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी क्या कर लेंगे, कब तक। जी व्यूअर्स, देखा आपने किस तरह उन्होंने बताया है। रिजवान आबिद हसन साहब का वो बता रहे थे, वर्ल्ड बैंक के जो कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, आबिद हसन साहब, आबिद हसन साहब, उनका ये एक एनालिसिस, उनकी एक ये खूबसूरत रिपोर्ट है जी हाँ, जो उन्होंने शाया की है। और ढाका ट्रिब्यून में भी उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है आजकल, वो बड़ी फेमस है। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बांग्लादेश की जो ग्रोथ थी, जो पर कैपिटा जो GDP थी, वो हाफ थी, और अब इस वक्त वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है। ठीक? और वो कह रहे हैं डर है कि 2030 तक ये कभी पाकिस्तान ना उनसे उनसे कोई एड लेने के लिए उनसे लोन मांगेगा पाकिस्तान। और फिर आबिद हसन साहब ने वो कहा कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ बड़ी तेज़ी के साथ जो बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, इसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है, उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रिलीजन को इकोनॉमी से अलग रखा। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, उनके जितने इदारे थे, उनके अंदर प्रोफेशनली उन्होंने रिलीजन और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थी उनको उन्होंने मिक्सअप नहीं होने दिया, उनको अलग अलग डील किया। रिलीजन को उन्होंने पूरी आज़ादी दी कि वो अपनी मस्जिद में, घरों में, मंदिरों में, जहाँ भी उनको पूरा वो मौका मिले वहाँ पे जा कर के वो अपनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशनली जॉब पे आए तो उस वक़्त वो प्रोफेशनली रिलीजन को अपने प्रोफेशनल अफेयर्स के अंदर उनको डील ना करें, उनको मिक्सअप ना करें। यही वजह है कि उनकी एक ग्रोथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के नक्शे के ऊपर वो उभरती हुई नज़र आ रही है, बांग्लादेश की माइशत इस वक्त। और पाकिस्तान, अगर उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान 2030 तक खुदा न खास्ता बांग्लादेश से एड लेने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, रिपोर्ट देखी और एनालिसिस भी लिया आपने, इसी तरह रिएक्शन दिया। कैसी लगी ये रिपोर्ट, और इसके बारे में अब आपने रिएक्शन के बारे में बताना है, फीडबैक देनी है, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कीजिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट जो भी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और स्पोर्ट्स की, खेलों की दुनिया से भी आपको इसी तरह लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमें दे इजाज़त, और जल्द जाते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।